एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिनों के दौरे पर लखनऊ पहुंचे। गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने लखनऊ एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट से जेपी नड्डा सीधे प्रदेश भाजपा मुख्यालय पहुंचे। वहां भी उनका भव्य स्वागत किया गया। जेपी नड्डा सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी कैबिनेट के सभी मंत्रियों के साथ मंत्रिपरिषद की बैठक में भी शामिल हुए। आज जेपी नड्डा सोशल मीडिया वॉलंटियर्स और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। शैलेश, कल रात को जो बैठकें हुई उनके बारे में भी और आज जो बैठकें करने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ में, उनके बारे में भी विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। राजेंद्र, देखिए, कल रात में देर तक जो बैठकें चलती रहीं, उन बैठकों में पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा के चुनाव तक मंथन किया गया, चर्चा की गई। और नड्डा ने यह भी कहा, जितने भी वहां पर मंत्री और पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे, उनसे कहा कि वो जनता के बीच में बूथ स्तर तक जाएं, ग्राउंड लेवल तक जाएं और उनसे संवाद करें। सरकार का काम है कि अगर कहीं पर समन्वय की समस्या आती है तो उसको भी देखें, और अगर कहीं लोगों की समस्याएं हैं तो उनको दूर करने के लिए भी काम किया जाए। अगर आज की बैठकों की बात की जाए तो देखिए, 9:45 बजे से एक मंडल स्तरीय बैठक होगी जो चिन्हट क्षेत्र में, और लेकिन जो मुख्य बैठकों का दौर शुरू होगा वो 11 बजे से होगा। 11 बजे जेपी नड्डा एक बड़ी बैठक करेंगे, एक बड़ा संवाद का कार्यक्रम उनका होगा। जितने भी अवध क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष हैं, करीब 3300 बूथ अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे, उनके साथ में इस बैठक में वो शामिल होंगे। गोमती नगर के एक निजी विद्यालय के बड़े ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होगा और बूथ स्तर के जो अध्यक्ष हैं वो शामिल होंगे, मंडल स्तर के शामिल होंगे। तो निश्चित रूप से करीब 3300 वहां पर जो बूथ अध्यक्ष हैं वो शामिल होंगे। उनसे ग्राउंड लेवल के बारे में एक तो देखिए फीडबैक भी वहां पर लिया जाएगा, दूसरा मैसेज कन्वे किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी की हमेशा से ये स्ट्रैटेजी रही है कि ग्राउंड लेवल पर जाकर जो वोटर है उसको अपने पास लाना है, उससे बात करनी है। अगर पिछले दिनों हम बात करें उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो खुद एक एक वार्ड तक में गए और लोगों से संवाद किया। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, वो बूथ स्तर के लोगों से बात करेंगे, वहां से फीडबैक लेने के बाद उनको ये भी बताएंगे कि बीजेपी को आगे किस तरह से काम करना है, किस तरह से पंचायत चुनाव के लिए तैयारी करनी है, किस तरह से आगे विधानसभा की तैयारी करनी है, कैसे एक एक योजना के बारे में कि आखिर केंद्र और प्रदेश की सरकार जनता के लिए क्या कर रहे हैं, किस तरह से उन्हें लाभ दे रही योजनाओं का, ये जानकारी वहां तक पहुंचानी है। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी कि आखिर ये जानकारी तो दे दी जाएगी, जानकारी पहुंचा दी जाएगी, लेकिन किस स्ट्रैटेजी से लोगों तक जाएंगे, कैसे उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएंगे और कैसे उन समस्याओं का समाधान कराएंगे। अगर किसी चीज को लेकर भ्रम की स्थिति है, यानी कई बातों पर जिस तरह से विपक्ष जो है सरकार को घेरता है, तो उसके लिए किस तरह से जनता को समझाना है, इसके बारे में भी उनको बताया जाएगा। उन मुद्दों पर चर्चा होगी जिन मुद्दों पर कई बार विपक्ष घेरने की कोशिश करता है। तो आखिर जब बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता, जो अध्यक्ष है, वो जनता को उन सवालों के जवाब कैसे देगा, कैसे बताएगा। ठीक है शैलेश, आप कह रहे हैं कि बूथ स्तर के लोगों से सीधा संवाद करके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें जीत का मंत्र देंगे, उन्हें बताएंगे कि पार्टी की नीतियां क्या हैं और इसे कैसे आखिरी व्यक्ति तक, जनता तक पहुंचाया जाए। और किसान आंदोलन का आज 58वां दिन, किसानों और सरकार के बीच 11वें दौर की बातचीत। 10 दौर की बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला है। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। 1.5 साल कानून लागू नहीं करने का प्रस्ताव रखा गया था सरकार की ओर से, इसे किसानों की बैठक के बाद ठुकरा दिया गया है। शक्ति सिंह हमारे साथ हैं, शक्ति सिंह के पास चलते हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, आप क्यों ठुकराया ये प्रस्ताव, किसानों ने ये जानना चाहेंगे। आप किसानों से बात करके जरूर पूछें, क्योंकि ये जानकारी मिल रही थी कि बहुत सारे किसान संगठन इस प्रस्ताव के पक्ष में थे और उनका रवैया सकारात्मक था सरकार के इस प्रस्ताव पर। फिर क्या हुआ? देखिए, बिल्कुल जो यहाँ बैठे किसान हैं उनका तो साफ तौर पे ये कहना है कि 1.5 साल के लबो लुहाब में हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, इसीलिए हमने जो सरकार का जो प्रस्ताव था वो वापस ठुकरा दिया है। ज़्यादा बात करने के लिए किसान हमारे साथ हैं। ये बताइए, सरकार ने 1.5 साल इस कानून को रद्द करने की बात कही थी कि 1.5 साल बाद इसे लागू कर दिया जाएगा, उससे पहले नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों ने उसे ठुकरा दिया? गुड मॉर्निंग, ऋषिपाल सिंह, भारतीय किसानों मोर्चा उत्तर प्रदेश, हमारे साथी हमारे साथ में हैं। ये कोई भीख नहीं है, देश के प्रधानमंत्री को बता देना चाहते हैं साफ शब्दों में। आज तक उन्होंने मन की बात कही है, जन की बात सुने। 58वें दौर की वार्ता या दिन हो गया है और 10वें दौर की वार्ता शुरू होगी। देश के प्रधानमंत्री उस वार्ता में उपस्थित रहें और उसमें उपस्थित रहें और जन की बात सुने। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस को सबसे ऊपर होगा
हमारा तिरंगा झंडा और किसानों का होगा मुख्य एजेंडा। किसानों का साफ तौर पे यही कहना है। आप बताइए कि सरकार 2 कदम पीछे हटने को तैयार है, पीछे हट भी रही है, लेकिन आप लोग क्यों नहीं हट रहे? बिल्कुल नहीं पीछे हटा जाएगा। सरकार ने जो हठधर्मी दिखाई है, आप देख ही रहे हो 2 महीने से क्या दुर्दशा करी है। हरियाणा सरकार ने क्या करी है, सब ये बीजेपी सरकार के कारनामे। ठीक है शक्ति, बहुत किसानों को ठीक है शक्ति, आगे बात, जाके झूठे मुकदमे लगाए हैं। बिल्कुल पीछे नहीं हटा जाएगा, जवाब लिया। ठीक है, बिल्कुल पीछे हटने को किसान तैयार नहीं है। शक्ति, बिल्कुल उनकी बात से जाहिर है। बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इसके साथ ही और एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के पहले दौर में आज फिर से वैक्सीनेशन होगा। करीब 1.5 लाख हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन आज लगेगी। 3 चरणों में 60,000 हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन होना है। हर केंद्र पर 100 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। आज तकरीबन 1.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को, 1,48,000 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगेगी पूरे प्रदेश में। और अब 2 तस्वीरें गोरखपुर और प्रयागराज की। यहाँ पर गोरखपुर में 41 केंद्र बनाए गए हैं और प्रयागराज में 23 केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ पर आज वैक्सीनेशन होना है और जिसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर दी गई। गोरखपुर और प्रयागराज की तस्वीरें, वैक्सीन जो सेंटर्स हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। गोरखपुर और प्रयागराज, गोरखपुर में 41 और प्रयागराज में 23 सेंटर्स बनाए गए। 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं 3 अलग अलग शहरों से। आइए उनसे आज होने वाले वैक्सीनेशन के बारे में विस्तार से जानते हैं। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस बीच में आगरा से नितिन उपाध्याय भी जुड़ गए हैं, वाराणसी से नीतीश पांडे भी जुड़ गए हैं। पहले हम नीतीश के पास चलेंगे वाराणसी और उनसे जानेंगे कि वाराणसी में जो पिछले टीकाकरण के अभियान चले हैं, जो दौर देखा गया है, उससे और आज क्या अंतर रहने वाला है, बताइए नीतीश। राजेंद्र जी, जो पिछला टीकाकरण अभियान था उसमें जो संख्या थी बूथों की वो कम थी। इस बार 15 बूथ बनाए गए हैं और इसके साथ ही आज का दिन खास इसलिए है कि पिछले टीकाकरण में प्रधानमंत्री ने संबोधन किया था और आज प्रधानमंत्री संवाद करेंगे काशी की जनता से, अपने संसदीय क्षेत्र की जनता से। और वो जनता वो लोग होंगे जिन्होंने वैक्सीन लगाई है या फिर लगवाई है। हम इस समय कबीर चौराहा सेंटर पर मौजूद हैं और कुल बनारस में आपको बता दें 15 सेंटर बनाए गए हैं। प्रत्येक सेंटर पर 2 वैक्सीन के रूम बनाए गए हैं और हर वैक्सीन के रूम में 100 लोगों को वैक्सीन लगेगी, यानी एक सेंटर पर 200 लोगों को यहाँ पर वैक्सीन लगनी है। अब तैयारियाँ आपको दिखा दें। सबसे पहले जो लोग भी यहाँ पर आएंगे वो यहाँ पर अपना सत्यापन कराएंगे। ये डेस्क बनाई गई है सत्यापन की और इसके बाद सीधा वैक्सीनेशन का जो रूम है बगल में इसके है, वहाँ वैक्सीन लगवाएंगे। और वैक्सीन लगवाने के बाद 2 रूम बनाए गए हैं जो ऑब्जर्वेशन रूम है। जी जी। इनमें लोगों को राहत देने के लिए कुछ देर बैठाया जाएगा और देखा जाएगा कि वैक्सीन का कोई असर तो नहीं है। और इसके बाद अगर कोई दिक्कत होती है तो AEFI मैनेजमेंट रूम भी बनाया गया है, यहाँ पर पूरे उपकरणों से लैस है। और इसके साथ ही आपको राजेंद्र जी दिखा दूं कि ये वो सेंटर है जहां पर प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे। 3 सेंटर हैं। तो अगर बात करें, कबीर चौराहा महिला अस्पताल का सेंटर है जहां प्रधानमंत्री बात करेंगे, दीनदयाल अस्पताल है और इसके साथ सेवापुरी CSC, ये 3 सेंटर हैं जहां पर प्रधानमंत्री के ऑनलाइन बातचीत की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर तैयारियां आप देखिए, यहाँ पर LCD लगा दी गई है, कुर्सियां भी लगाई गई हैं। इन कुर्सियों पर बैठकर लोग प्रधानमंत्री का संवाद सुन सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं और पूरी तैयारियां हैं। अधिकारी भी उस दौरान मौजूद रहेंगे। वाराणसी के जिलाधिकारी पूरे कहे कि बातचीत की मॉनिटरिंग करेंगे। लगातार प्रधानमंत्री की जो बातचीत होगी, लोगों से किस तरह से क्या क्या बातचीत हो रही है, ये सारी बातों का वो खुद भी कहें तो इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करते रहेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि अब काशी की जनता में ये उत्साह देखने को मिल रहा है कि कब प्रधानमंत्री यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। और देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री आज की बातचीत में कहते क्या है। चूंकि पिछली बार जिस तरह से बातचीत की बात सामने आई थी लेकिन बातचीत हो नहीं सकी थी, इस बार जिस तरह से बातचीत हो रही है लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। जी, बहुत स्वाभाविक है नीतीश की उत्साह होगा। वैक्सीनेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कोरोना से लड़ाई में। उसको लेकर किस्म किस्म की बातें भी हैं समाज में और इसलिए प्रधानमंत्री की बातचीत और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब हम नितिन उपाध्याय के पास चलेंगे। नितिन, आगरा में क्या विशेष है आज के टीकाकरण में, वो बताइए आप। देखिए राजेंद्र, बिल्कुल आज का जो वैक्सीनेशन है उसमें जो भरोसा है वो पिछले बार के जो वैक्सीनेशन की शुरुआत से ज़्यादा है। 16 तारीख को हमने ये देखा कि SN मेडिकल कॉलेज में जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही थी तो तमाम डॉक्टर्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे कि पहला टीका, पहला वैक्सीन कौन लगवाए। और ऐसे में आज
चूंकि 16 तारीख से आज 22 तारीख हो चुकी है और किसी लोगों को कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं दिखा, तो एक भरोसा और ज़्यादा इस लड़ाई में लोगों में जगह है। और आज जो पिछले बार 6 केंद्र बनाए गए थे, 6 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया था, और इस बार जो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो निजी संस्थाएं हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहां बड़े स्तर पर, जहां मैं खड़ा हुआ हूं, ये भी एक निजी हॉस्पिटल है, हालांकि चहलकदमी कम है, यहां वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। 10 बजे से वैक्सीनेशन पूरी तरह से ये प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। कुल मिला के आगरा में कहा जाए तो शहरी क्षेत्रों में 10 सेंटर्स बनाए गए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में 15 बनाए गए, और उस 25 सेंटर्स पर 37 बूथ बनाए गए हैं। ये सीएमओ आगरा ने जानकारी दी है, यानी 3700 लोगों को आज वैक्सीन लगेगी, 3700 को। वहीं दूसरी तरफ 100 लोग वो हैं जो जालमा जो कुष्ठ रोग संस्थान है, जहां लैब भी बनाई गई थी, वहां भी, यानी कुल मिला के 3800 लोगों को आज वैक्सीनेशन किया जाना है। कुल मिला के पहले वेटिंग रूम में जाएंगे, उसके बाद आप वैक्सीनेशन रूम, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन रूम में आपको रखा जाएगा। इसके लिए अगर पोस्ट वैक्सीनेशन कोई इफेक्ट है तो उसके लिए भी एक तरह से पूरी टीम तैयार है। कुल मिला के जिस तरह से तमाम रूमर्स उड़ाए गए थे, वो उसकी पूरी तरह से धज्जियां उड़ चुकी हैं। आगरा में पहले चरण में कोविशील्ड को वैक्सीन की डोज दी गई थी, लेकिन इस बार कोवैक्सीन जो इंडियन जो वैक्सीन है आज वो लगाई जाएगी। ठीक है नितिन, बहुत ही आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आइए अब प्रदेश की राजधानी लखनऊ चलते हैं और वहाँ से शैलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेश लगातार हमें बता रहे हैं कि आज जो वैक्सीनेशन की ड्राइव होनी है उसमें क्या महत्वपूर्ण है। शैलेश, कई जगहों पर जहाँ पे, जैसे आगरा में नितिन बता रहे थे कि पहले कोविशील्ड लगाई गई थी, आज कोवैक्सीन लगाई जा रही है। 37 बूथ्स हैं, सेंटर्स कम है, बूथ ज़्यादा है, और हर बूथ पर 100 लोगों को टीका लगना है। तो लखनऊ में कितने सेंटर्स हैं और उसमें कितने बूथ हैं और किस किस्म की वैक्सीन का आज डोज दिया जाना है? राजेंद्र, देखिए सभी जगह पर जो सेंटर्स हैं उनमें बूथ ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि एक एक सेंटर पर एक से ज़्यादा कई बूथ भी बनाए जाते हैं। अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में कुल 85 बूथ हैं। हर बूथ पर 100 लोगों का एक स्टैंडर्ड है, केंद्र से तय है, यानी 85-100 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगनी है। और हम इस समय मौजूद है नगरीय सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर, इंदिरा नगर का, यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ की आप तैयारी देख सकते हैं। ये जो आप बूथ देख रहे हैं, ये एक कोल्ड चेन पॉइंट भी है, यानी यहाँ से वैक्सीन बाकी बूथ पर भेजी जाएगी, और साथ यहाँ पर वैक्सीनेशन भी होना है, यानी ये एक सेशन साइट भी है। वैक्सीन बस कुछ ही देर में निकलने वाली है, और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तैयारी की गई है, पूजा अर्चन किया गया, उसके बाद सजाया गया है गुब्बारों से, फूल मालाओं से। और ये जो कंटेनर आप देख रहे हैं, ये वो वैक्सीन के कंटेनर हैं जिसमें कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए यहाँ से वैक्सीन को ले जाया जाएगा। सीधे हम बात करेंगे यहाँ पर जो स्वास्थ्यकर्मी यानी जो हेल्थ वर्कर्स मौजूद है उनसे कि किस तरह की तैयारी है। क्या नाम है सर? लैब टेक्नीशियन महेश कुमार। महेश जी, ये बताएं कि ये जो कोल्ड चेन पॉइंट है, यहाँ से कहाँ आप लोग वैक्सीन भेज? यहाँ से केवल राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय में 5 वैक्सीन जा रही हैं, 5 डिब्बे में भर करके 55 वैक्सीन जा रही हैं, और 500 लोगों को लगाया जाएगा। अच्छा, ये बताएं, ये जहां आपका बूथ है यहाँ पर कितनी वैक्सीन लगी? यहाँ 200 लोगों को, 200 स्वास्थ्य कर्मियों को यहाँ पे टीका लगाया जाएगा, और ये टीका कार्ड यही लाभार्थियों को दिया जाएगा। 16 तारीख में भी ये केंद्र शामिल था? नहीं, 16 तारीख को ये केंद्र नहीं शामिल। आज पहली बार यहाँ पर वैक्सीनेशन? पहली बार हुई, इसीलिए बहुत उत्साह है हमारे स्वास्थ्य कर्मियों में, और आम जनता से यही अपील है कि 100% लोग लगवाएं, स्वास्थ्यकर्मी सबसे पहले लगवाएं, ताकि कोई भ्रामक किसी प्रकार की कोई कठिनाई। आपका नाम सर? अनिल चौधरी, फार्मासिस्ट। ठीक है, आप जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो वैक्सीनेशन आज होना है, आप लोग कितना उत्साहित है? क्या आप लोग का भी होना है? जी ठीक है शैलेश, उत्साहित हैं हमारे। अच्छी बात है कि लोग उत्साहित हैं, अच्छी बात है शैलेश, ये सकारात्मक संकेत है कि जहां पर वैक्सीनेशन होना है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो लोग उत्साहित हैं, वो लोग सकारात्मक हैं, और ये बहुत अहम वैक्सीनेशन की इस स्टेज पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। शैलेश, आप सभी का बहुत धन्यवाद। नीतीश, नितिन और शैलेश, इन जानकारियों के लिए, इन तस्वीरों के लिए, इन सीधी तस्वीरों के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।